So friends, we have already started citizenship of India. Now we will talk about the part 2 of the citizenship chapter number 6 of the लक्ष्मीकांत political science. तो स्टार्ट करते हैं. अभी बात करेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. जो समुंदर के पार ओवरसीज समुंदर के पार रहते हैं उनको सिटीजनशिप मिलती है. उसका कंसेप्ट क्या है. इन सितंबर 2000 ईस्वी में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है हैड सेट अप, मतलब हैड का वो यूज होता है जो पास्ट परफेक्ट में, मतलब ये कर चुकी थी हाई लेवल कमेटी ऑन द इंडियन डायस्पोरा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एल एम सिंघवी. तो आपको याद रखना है, प्रिलिमिनरी क्वेश्चन बन सकता है कि एल एम सिंघवी के द्वारा जो है एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, हेडेड की गई थी, जिसका काम था कि भाई जो बाहर दूसरे देश में रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप देने का कुछ अपना फ्रेमवर्क बनाना. द मैंडेट ऑफ कमेटी वाज मेक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा. तो इसका काम क्या था कि ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रहती है उसको देखना, उसके बारे में कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करना, रिकमेंडेड मेजर्स और उसके बारे में तरीके रिकमेंड करना फॉर कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद देम. द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन जनवरी 2002. तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2002 में. इट रिकमेंडेड द अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955. तो 1955 में रिकमेंडेड बताया उन्होंने सिटीजनशिप में अमेंडमेंट करना टू प्रोवाइड ग्रांट फॉर द ड्यूअल सिटीजनशिप टू द पर्सन, ड्यूअल सिटीजनशिप देना जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिलोंगिंग टू द सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्री, जो सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्री से बिलोंग करते हैं. अकॉर्डिंगली द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 है जो मेड प्रोविजन फॉर एक्विजिशन. उसने प्रोविजन क्या बनाया, एक्विजिशन एक्वायर करने के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. तो वो कैसे ओवरसीज बाहर रहते हुए भी सिटीजन बन सकते हैं, ये अमेंडमेंट 2003 में आया. बाई PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्री अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. 16 कंट्री को दिया बट पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंदों को नहीं दिया. इट आल्सो ओमिट मतलब मना कर दिया ऑल प्रोविजन रिकग्नाइज और रिलेटिंग टू द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्ट. कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसको हटा दिया. लेटर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005, फिर अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आए. एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ ग्रांट ऑफ OCI फॉर PIO overseas citizenship of India for the person of Indian origin of all countries except Pakistan and Bangladesh as long as the home countries all dual citizenship under their local laws. तो उनको dual citizenship मिलती है उनके local law में, तो उसको प्रोवाइड करा दिया. It must be noted, यहाँ नोट करने की बात है, OCI is not actually dual citizenship as the Indian constitution forbids dual citizenship and dual nationality. तो आपको पता है आर्टिकल 9 में लिखा गया है हम ड्यूअल सिटीजनशिप और ड्यूअल नेशनलिटी को परमिट नहीं करते. Again, the Citizenship Amendment Act 2015 has modified the provision pertaining to the OCI. तो 2015 में फिर अमेंडमेंट हुआ कि उनको मॉडिफाइड कर दिया OCI इन प्रिंसिपल एक्ट, जो मेन 1955 का उसमें चेंज कर दिए. इट हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम कॉल्ड ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर. OCI कार्ड होल्डर बता दिया, एक नया कंसेप्ट लेके आए. बाई मर्जिंग PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI कार्ड स्कीम. तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को मिला दिया, तो उनको OCI कार्ड होल्डर बता दिया. द PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. इंडियन ओरिजिन क्या है, मतलब उनके माता पिता कभी दादा दादी यहाँ पर रहे होंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए. कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस ऑन अगस्त 2002. तो ये 2002 में आई थी PIO की कार्ड होल्डर की जो कार्ड स्कीम है. एंड देयर आफ्टर द OCI कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस विद इफेक्टिव फ्रॉम 2 दिसंबर 2005. मतलब 2 दिसंबर 2005 से ये OCI कार्ड स्कीम आ गई. बोथ द स्कीम वर रनिंग इन पैरेलल में चल रही थी. इवन दो OCI कार्ड स्कीम हैड बिकम मोर पॉपुलर. OCI बहुत पॉपुलर हो गई थी. एंड दिस वाज कॉजिंग अननेसेसरी कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द एप्लीकेंट्स. जो अप्लाई कर रहे थे उनके माइंड में अननेसेसरी कन्फ्यूजिंग आ रहा था. कीपिंग इन व्यू, इस व्यू को रखते हुए प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द एप्लीकेंट्स एंड टू प्रोवाइड एनहांस फैसिलिटी टू देम. तो उनको फैसिलिटी देने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट वन सिंगल स्कीम चलेगी. जो PIO मर्जिंग कर दिया, मर्ज मिला दिया OCI PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम को और OCI स्कीम्स को. देन क्या बना दिया, कंटेनिंग पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ. उनके जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स थे दोनों के वो मिला दिए. हैंस फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 2015 में इनेक्टेड किया गया. इसमें PIO स्कीम वाज रिसिंडेड, रद्द कर दी गई विद इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2015. और इट वाज आल्सो नोटिफाइड दैट एग्जिस्टिंग PIO कार्ड होल्डर सेल बी डीम टू डी OCI कार्ड होल्डर. जिनके PIO कार्ड होल्डर थे उन्होंने OCI कार्ड होल्डर बता दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 9 जनवरी 2015. द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 रिप्लेस द नोमेनक्लेचर ऑफ द OCI
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया विद द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ओसीआई को ओसीआई कार्ड होल्डर बता दिएगा। तो इसमें फॉलोइंग प्रोविजन कर दिए, अब पढ़ेंगे क्या क्या प्रोविजन कर दिए। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब में है, पॉसिबिलिटी है, कर सकती है, ऐसा नहीं है कंफर्म करेगी। ऑन एप्लीकेशन मेड इट इन दिस बिहाव रजिस्टर एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड। क्या क्या कंडीशन है। एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, मतलब 18 साल से ऊपर, उनकी कैपेसिटी पूरा ये नहीं है, पागल होना चाहिए। हु इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया कभी था, टाइम ऑफ और एट एनी टाइम देयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लागू होने के बाद कभी भी संविधान का अपने यहाँ का सिटीजन रहा है और बाहर का भी सिटीजन है। सेकंड कंडीशन क्या है, हु इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। बट सिटीजन ऑफ इंडिया का बनने का एलिजिबल था जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जब। या फिर क्या है, और है, देखो सबके बीच में और है। हु इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट बिलोंगिंग टू दी टेरिटरी बिकम पार्ट ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त। तो यही बिलोंगिंग टू टेरिटरी था जो 15 अगस्त 1947 को हमारी टेरिटरी थी। वो या कोई चाइल्ड है, बच्चा, ग्रैंड चाइल्ड है, पोता है, वो एक ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच ऐसे आदमी का जो बन सके यहाँ का सिटीजन। नेक्स्ट क्या है, ए पर्सन हु इज़ माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन मेंशन इन द क्लोज। या उसका किसी बंदे का माइनर चाइल्ड है, 18 साल से नीचे का बच्चा, उसको भी बनेगा। ए पर्सन हु इज़ माइनर चाइल्ड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया। या तो दोनों माता पिता उसके हों या फिर एक हो, तभी सिटीजन बन ओसीआई कार्ड होल्डर बन जाएगा। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन, या मतलब जो इंडिया के सिटीजन है बट वो फॉरेन ओरिजिन हो गए, वहाँ पे उनके बच्चे पैदा हो गए तो विदेश में, स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर, या ओसीआई कार्ड होल्डर है उसके बच्चे हुज मैरिज हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड सब्सिस्टेड, मतलब चली आगे फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 साल तक शादी चली उनकी। इमीडिएटली प्रोसीड प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन रखने के बाद। अब क्या है, नो पर्सन और हु और आइदर हुज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ग्रांट हैड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और सच अदर कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई सेल एलिजिबल रजिस्ट्रेशन फॉर एज सुन एज ओसीआई कार्ड होल्डर। मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि अगर कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग करता है और उनके क्या है, इसमें बोला नो पर्सन, कोई भी आदमी वो ना ही तो या तो अपना उनके दादा हैं या उनके पिताजी हैं, हैड बीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश के नहीं रहे हैं, और नई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफाई किया है कि भाई वो ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड क्या पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द डेट फ्रॉम विच द एग्जिस्टिंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर शैल बी डीम्ड टू द ओसीआई कार्ड होल्डर। ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई कर सकती है द डेट फ्रॉम विच एग्जिस्टिंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन शैल बी डीम्ड टू बी ओसीआई। तो डेट स्पेसिफाई कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कब से उनको ओसीआई कार्ड होल्डर माना जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, नोट विद स्टैंडिंग, मतलब इसके डिस्पाइट है, इसके मतलब इसके अलग है, अपोजिट में है, हाउएवर कह सकते हैं। एनीथिंग कंटेनिंग इन द पॉइंट 1, जो पॉइंट 1 में जो हमने पॉइंट पढ़े, सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट सेटिस्फाई द स्पेसिफाई सर्कमस्टांसेज एग्जिस्ट एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द सर्कमस्टांसेज इन राइटिंग रजिस्टर ए पर्सन एज ए ओसीआई कार्ड। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ओसीआई कार्ड दे सकती है अगर वो ठीक समझे तो किसी को। अब राइट्स क्या क्या है कार्ड होल्डर को, ओसीआई कार्ड होल्डर को क्या राइट्स हैं, जैसे एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड होल्डर है, सेल बी इंटाइटल टू सच राइट्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है क्या क्या राइट है उसको। सेकंड पॉइंट है, ओसीआई कार्ड होल्डर सेल नॉट बी इंटाइटल टू द फॉलोइंग राइट्स विच आर कन्फर्ड ऑन द सिटीजन, मतलब उनको कुछ राइट प्रोवाइड भी नहीं है जो इन सिटीजन को है। जैसे ए क्या राइट नहीं है, ये पढ़ते हैं, ही सेल नॉट बी इंटाइटल टू राइट टू इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो आर्टिकल 16 है हमारा संविधान का, मतलब वो उनके लिए वैलिड नहीं है ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए, मतलब यहाँ गवर्नमेंट जॉब में बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन प्रेजिडेंट नहीं बन सकता, नहीं वाइस प्रेजिडेंट बन सकता है, नहीं जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में, नहीं वो जज हाई कोर्ट में बन सकता है, और वोटर भी नहीं रहेगा वो, और वो एमपी एमएलए भी नहीं बनेगा काउंसिल, या फिर और ना ही वो स्टेट लेजिस्लेटिव बने काउंसिल में बनेगा मेंबर, और स्टेट नॉट बी एलिजिबल अपॉइंटमेंट पब्लिक सर्विस, जैसे आईएएस अफसर वगैरह होते हैं वो नहीं बन सकता वो। रिनंसिएशन कैसे छोड़ सकता है बंदा, रिनंसिएशन छोड़ना होता है, ओसीआई कार्ड स्कीम को कैसे छोड़ सकता है।
इफ़ एनी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर मेक्स इन प्रिस्क्राइब मैनर ए डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग, डिक्लेरेशन करे, खुद घोषणा करे कि मैं इसको OCI को छोड़ रहा हूँ, द डिक्लेरेशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर करेगी। अपॉन सच रजिस्ट्रेशन दैट पर्सन शैल सीज टू बी एन OCI कार्ड होल्डर, वो हो जाएगा। सेकंड पे, ए पर्सन सीज टू बी OCI ऑफ इंडिया, द स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ दैट पर्सन हुज obtained overseas citizen of India and every minor child of the person registered as an OCI कार्ड होल्डर shall thereupon cease to be, मतलब उसका माता पिता ने छोड़ दिया तो उनके बच्चे भी उस टाइम से OCI कार्ड होल्डर नहीं रहेंगे। अब कैंसिलेशन कैसे होता है? एक तो खुद से होता है रिनाउंसिएशन, खुद से त्यागना, बट कैंसिलेशन गवर्नमेंट की तरफ से कैसे होता है? पहला है कि रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर वाज ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड से लिया तो उसका गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी। सेकंड क्या है, अगर डिसअफेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे कुछ इंसल्ट करे, डिसअफेक्शन करे, उससे रिलेटेड ना हो तो वो फिर भी हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। और अगर वार में इंडिया में भी एंगेज अनफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एन एनिमी कंट्री के साथ किसके रिलेशन है उसका भी कैंसिल हो सकता है। या विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन बिन सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट टू नॉट लेस देन 2 ईयर, अगर मान लो OCI कार्ड मिल गया उसके बाद क्या 2 साल की सजा होगी तो उसका भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या है कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे कोई अगर इशू बन रहा है तो देश की सिक्योरिटी के लिए, तो उसको कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो मैरिज ऑफ एन OCI कार्ड होल्डर हैज़ बीन डिजोल्व बाय ए कंपेटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, जो शादी की है वो कैंसिल हो जाए। या फिर हैज़ नॉट बी डिजोल्व बट ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस सच मैरिज हैज़ बीन सोलमनाइज मैरिज एनी अदर पर्सन, तो ये क्या है कि उसकी शादी वहाँ से हैज़ नॉट बी डिजोल्व, बट डिजोल्व नहीं हुई है शादी, बट ड्यूरिंग दी सब्सिस्टेंस जब चल रहा हो सच मैरिज हैज़ बीन सोलमनाइज मैरिज विद एनी अदर पर्सन, मतलब किसी दूसरे आदमी के साथ शादी हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी देखो ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे यहाँ एलिमेंट्स है, हु NRI बोलते हैं, आपको पता होगा, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI कार्ड होल्डर, 3 कंसेप्ट इनके बारे में अलग अलग जान लेते हैं, कंपैरिजन में से क्वेश्चन बन सकता है। NRI क्या होता है? इंडियन सिटीजन, आपने सुना होगा कि ये नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे को बोलते हैं ये NRI है। इंडियन सिटीजन हु इज़ ऑर्डिनरी रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मान लो बाहर रह रहा है सामान्य रूप से, एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट, इंडिया का पासपोर्ट है तो उसको NRI बोलते हैं। PIO क्या होता है? ए पर्सन हु और हुज एनी ऑफ एंसेस्टर, मतलब उसके बच्चे वाज एन इंडियन नेशनल, उसके इंडियन नेशनल थे, बट हु इज़ होल्डिंग अदर कंट्री सिटीजनशिप, दूसरे देश की सिटीजनशिप है और नेशनलिटी है, ही और सी होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट, उसके पास फॉरेन पासपोर्ट है, फॉरेन की वो है, तो उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट पहले कभी उनके दादा वगैरह यहाँ पे रहे हैं। OCI क्या थी? OCI क्या है? ए पर्सन रजिस्टर्ड एज ए OCI सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, 1955 के अंदर आपको पता है कि 2015 में अमेंड कर दिया था सबको। अब इसमें कौन है? जो फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फॉरेन नेशनल आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द OCI कार्ड होल्डर, कैटेगरी बताएगी है कौन कौन है। नंबर 1, जो सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एट द टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 50 को या तो अगर नागरिक था या उसके बाद था। यह है हु वाज एलिजिबल टू बिकम, मान लो एलिजिबल था बट उसने अप्लाई नहीं किया, वो भी OCI कार्ड होल्डर बन सकता है। हु बिलोंग टू ए टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद बनी है या पहले थी, तो उस टेरिटरी के आदमी को भी OCI कार्ड मिल सकता है। या ग्रैंड चाइल्ड हो या चाइल्ड हो, ऐसा जो कोई सिटीजन बनने के लायक है। या माइनर चाइल्ड है, जो ऐसे बंदे जो ऊपर डिस्कस किया उनके माइनर चाइल्ड कोई 18 साल से छोटा है। हु इज़ ए माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो माइनर चाइल्ड हैं जो बच्चे हैं, हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनके माता पिता सिटीजन हैं या उनके एक है कोई भी सिटीजन। साथ में क्या है? स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, मतलब जो फॉरेन ओरिजिन के हैं, दूसरे देश के हैं, ऑफ ए सिटीजन इंडिया, मतलब फॉरेन स्पाउस, मान लो उसके बच्चे हैं या उसके रिलेटिव हैं, वाइफ है या वो है, तो स्पाउज बच्चे हो गए। स्पाउज ऑफ फॉरेन ओरिजिन, जो फॉरेन ओरिजिन के हैं, ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड स्पाउज ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ OCI कार्ड होल्डर, तो उनके बच्चे हैं जो OCI कार्ड है उनके बाद, तो वो भी अपने आप को यहाँ पे OCI कार्ड ले सकते हैं। हु कैन वन गेट, मतलब वो विदेश में पैदा हुए बट उनके माता पिता के पास OCI कार्ड होल्डर है, तो उनके बच्चों के पास अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये कैसे हम गेट कर सकते हैं? एलिजिबल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं,
और वेयर टू अप्लाई, कहाँ अप्लाई करना होता है OCI कार्ड होल्डर के लिए। टिल सच टाइम द ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी इज इंट्रोड्यूस, ऑनलाइन फैसिलिटी आ गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिए, फिर उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट DD बना दीजिए, या फोटोग्राफ डुप्लीकेट वगैरह चिपका के उसमें फिर क्या है पोस्ट कर देना है। वो जो कहाँ पे, जहाँ पे कोई भी डिप्लोमेट ऑफिस होगा उसी कंट्री में। इफ़ द एप्लीकेंट इज़ रिजाइडिंग इन इंडिया, अगर यहाँ रहता है, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन लीजिए और ड्राफ्ट लगाइए, फ़ोटो लगाइए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है FRRO, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस कितनी है यहाँ पे, 275 रुपये है USA वालों के लिए। और इन केस ऑफ अप्लीकेशन सबमिटेड इन इंडिया, इंडिया में 15,000 रुपये है, वहाँ पे 275 रुपये है USA में। और कौन कौन से नेशनल इनएलिजिबल हैं, जो पर्सन हु और नो पर्सन हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इज और हैड बीन ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश। अगर मान लो उसके पिताजी पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा उनका, वो एलिजिबल है नहीं OCI के लिए। तो इसमें क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें ऑल बेनिफिट्स जो भी इंडियन को होते हैं सब्जेक्ट टू दी नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम, जो भी सिटीजन के होंगे NRI तो वही होता है। इसमें कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं है जो OCI कार्ड हो उसमें ओरिजिन PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में। इसमें क्या क्या बेनिफिट है, इसमें लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलेगा विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज़, और वो किसी भी टाइम के लिए कोई भी उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और यह जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफिस है उसमें भी कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है कि कितने टाइम तक वो रहेगा, पहले नहीं तो नोटिफिकेशन देना पड़ता था। पैरिटी विद द NRI, जो NRI हैं, रिस्पेक्ट टू दी ऑल फैसिलिटी, इकोनॉमिक फैसिलिटी हैं, जो भी है सारा बिजनेस करने की फैसिलिटी है। और जो कार्ड होल्डर हैं, जो OCI कार्ड होल्डर हैं, उनको NRI के बराबर ही उनके बच्चों के जो अधिकार हैं वही मिलेंगे। और रजिस्टर्ड ओवरसीज ऑफ इंडिया, जो ओवरसीज सिटीजन OCI कार्ड होल्डर हैं, रेजिडेंट इंडियन नेशनल की तरह ही उनको देखा जाएगा, टैरिफ में, एयर फेयर में, या डोमेस्टिक फेयर भी हैं। रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सेल बी चार्ज द सेम एंट्री फीस, सेम एंट्री फीस लगेगी उन पर, कहीं भी पार्क वार्क में जाएंगे तो। और NRI की तरह ही उनको विजिटिंग कहीं भी मोनूमेंट्स देखने जाएंगे वही फ़ीस लगेगी, या कोई भी डॉक्टर नर्स के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, सेम NRI वाले ही इनके पास राइट्स हैं। और इनमें क्या है कि जो OCI कार्ड होल्डर हैं ट्रीटेड एज ID भी उनकी वैसे ही बनेगी जैसे NRI की बनती है। और कैन विजिट इंडिया विदाउट वीज़ा फॉर लॉन्ग, लंबे टाइम के लिए घूम सकते हैं। और इनमें क्या है, इनको वीज़ा चाहिए, NRI को नहीं, NRI को वीज़ा नहीं चाहिए होता है, PIO को वीज़ा चाहिए होता है। और ये भी NRI की तरह बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। लोकल पुलिस के साथ रजिस्टर करना है क्या इनको, नहीं, इनको तो नहीं करना है NRI को कोई भी, और PIO को करना था, और इनको बट जो कार्ड होल्डर हैं उनको नहीं करना, OCI कार्ड होल्डर को। ये कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, ये ऑल एक्टिविटी कर सकते हैं NRI, ये तो इंडियन सिटीजन ही होते हैं बट बाहर रहते हैं, जैसे ललित शौकीन वगैरह हैं। और एक्टिविटी एज पर दी टाइप ऑफ वीज़ा ऑब्टेन, जो वीज़ा कौन सा लिया आपने उस पर एक्टिविटी डिपेंड करती है PIO में। और इसमें क्या है, एक्सेप्ट रिसर्च वर्क फॉर विच स्पेशल परमिशन इज रिक्वायर्ड, फॉरेन रीजनल ऑफिस में रिसर्च नहीं तो वो सारे मिलेंगे, वो कहीं भी घूम सकते हैं। और ये हाउ कैन ही और सी एन एक्वायर सिटीजनशिप, कैसे, मान लो NRI क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए वो तो। इसमें क्या है, 1955 में जो रूल दिए थे उसके हिसाब से जो 7 साल से एप्लीकेशन कर भरने से पहले वो इंडिया में रहना चाहिए, PIO का मतलब ये था। OCI का क्या है कि जो जो एज पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 था, ए पर्सन रजिस्टर्ड एज एन OCI कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक रह सकता है, एंड हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। 5 साल से रह रहा हो, एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले वो 1 साल से यहाँ पे रह रहा हो। तो सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा सा इसका पूरे जो चैप्टर का क्रक्स ले लेते हैं। आर्टिकल 5 में क्या दिया गया है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दी जाती थी। 6 में क्या लिखा गया है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया में है आर्टिकल 6 में। 7 में राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान गए हैं। और 8वें में क्या है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड रहते हैं। 9th क्या है, पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट बी सिटीजन, जो दूसरे देश की
सिटीजनशिप ले लेते हैं, यहाँ के सिटीजन नहीं रहना चाहते। या ये कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। 11वां क्या, पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाई लॉ। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। कल हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे।